सुप्रभात प्यारे बच्चों। जैसा कि हमारी हिंदी में पाठ 5 जो कि चिड़ियाघर की सैर है वह चल रहा है। इस पाठ में हमने देखा कि रोहित जो है अपने माता पिता से चिड़ियाघर जाने के लिए कहता है, तो उसके माता पिता उसे रविवार के दिन जो है चिड़ियाघर की सैर पर ले जाते हैं। और चिड़ियाघर में जाकर उसने जो है सबसे पहले जंगल का राजा शेर को देखा, फिर बंदर देखे और उसके बाद उसने कई अनेक जंगली जानवरों को देखा। उससे आगे चलकर उसने बहुत से जल जीवों को भी देखा, जिसमें मछली थी, बतखें थी और बहुत से रंग बिरंगी मछलियाँ थी। तो बच्चों, उसने इसी तरह मगरमच्छ को भी देखा और उसके पिताजी ने उसे मगरमच्छ के बारे में बताया कि यह एक खतरनाक जीव है जो कि मनुष्य को निगल लेता है। तो इस प्रकार उसने जो है चिड़ियाघर की यात्रा की और यात्रा करने के बाद वो बहुत थक गए और इस यात्रा के लिए जब वो घर वापस आए तो उसने अपने माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद कहा। यह यात्रा उसके लिए रुचिपूर्ण थी। तो बच्चों, इसी के साथ हमने इस पाठ के जो है शब्दार्थ भी किए थे, तो जो कि आज पहले हम दोहराएंगे। पहला है इच्छा। इच्छा, चाह। इच्छा, चाह। अत्यंत। अत्यंत, बहुत ज़्यादा। तो अत्यंत, बहुत ज़्यादा। रोचक। रोचक, रुचिपूर्ण। रोचक, रुचिपूर्ण। देन चिड़ियाघर। चिड़ियाघर किसे कहते हैं? पशु पक्षियों को रखने का स्थान। चिड़ियाघर पशु पक्षियों को रखने का स्थान। आकर्षक। आकर्षक, मनमोहक। आकर्षक, मनमोहक। धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद, शुक्रिया। निगलना। निगलना, खा जाना। निगलना, खा जाना। तो ये तो थे इस पाठ के शब्दार्थ, जिन्हें आपने अपनी पहले उत्तर पुस्तिका में लिखना है और याद करना है। और इनको लिखते समय आपने मात्राओं का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप इन्हें अपने सुंदर लेख के द्वारा अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो बच्चों, इसी के साथ हमने इस पाठ के जो हैं कठिन शब्द भी किए थे, इन्हें भी आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो ये कुछ इस प्रकार है। पहला है विद्यालय, रविवार, चिड़ियाघर, उत्साहित, आकर्षक, मूंगफली, बंदर, जानकारी, मछलियाँ, मगरमच्छ, धन्यवाद और पक्षियों। तो ये हैं इसके कठिन शब्द। शब्दार्थ के बाद इन्हें भी आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। फिर इसके बाद हमने इस पाठ के मौखिक प्रश्न उत्तर किए थे, जिसमें पहला है रोहित ने कहाँ जाने के लिए कहा। दूसरा है रोहित चिड़ियाघर देखने किस दिन गया था। तीसरा है काले मुंह वाले बंदर क्या कहलाते हैं। और चौथा है पिंजरे में चीता क्या कर रहा था। तो ये इसके मौखिक प्रश्न थे, जिनके उत्तर कुछ इस प्रकार हैं। रोहित ने कहाँ जाने के लिए कहा? चिड़ियाघर। तो रोहित ने कहाँ जाने के लिए कहा था? चिड़ियाघर। रोहित चिड़ियाघर देखने किस दिन गया था? किस दिन गया था? रविवार। तो रविवार के दिन वो चिड़ियाघर देखने गया। काले मुंह वाले बंदर क्या कहलाते हैं? तो काले मुंह वाले बंदर क्या कहलाते हैं? लंगूर। क्या कहलाते हैं? लंगूर। देन पिंजरे में चीता क्या कर रहा था? तो पिंजरे में चीता क्या कर रहा था? सो रहा था। तो ये तो इसके
मौखिक प्रश्न थे। इन्हें भी आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो बच्चों, आज हम इसके लिखित प्रश्न उत्तर करेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। चिड़ियाघर में किन्हें रखा जाता है? दूसरा है, रोहित ने पिंजरे में कौन कौन से पक्षी देखे? तीसरा है, तालाब में रोहित ने क्या क्या देखा? इसी तरह चौथा है, रोहित के पापा ने मगरमच्छ के विषय में क्या बताया? तो ये हैं इसके लिखित प्रश्न उत्तर, जिनके उत्तर कुछ इस प्रकार हैं। चिड़ियाघर में किन्हें रखा जाता है? चिड़ियाघर में जंगली जानवरों को रखा जाता है। तो चिड़ियाघर में किन्हें रखा जाता है? जंगली जानवरों को रखा जाता है। इसी तरह दूसरा प्रश्न है, रोहित ने पिंजरे में कौन कौन से पक्षी देखे? तो रोहित ने पिंजरे में कौन कौन से पक्षी देखे थे? मोर, तोता और मैना पक्षी देखे। कौन कौन से पक्षी देखे थे? मोर, तोता और मैना पक्षी देखे। फिर है तीसरा प्रश्न, तालाब में रोहित ने क्या देखा? तो तालाब में मोहित ने क्या देखा था? तालाब में रोहित ने सुंदर मछलियाँ और बत्तखें देखी। इसी तरह चौथा प्रश्न है, रोहित के पापा ने मगरमच्छ के विषय में क्या बताया? तो रोहित के पापा ने मगरमच्छ के विषय में क्या बताया था? कि यह एक खतरनाक जीव है जो मनुष्य को निगल लेता है। तो रोहित के पापा ने क्या बताया था? कि जो मगरमच्छ है वह एक खतरनाक जीव है जो कि मनुष्यों को भी निगल जाता है। तो बच्चों, ये इसके लिखित प्रश्न उत्तर थे। तो आज आप इन्हें भी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो चलिए अब हम इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला है, रोहित किसके साथ चिड़ियाघर देखने गया था? क, माँ के साथ, ख, पिताजी के साथ, ग, दोनों के साथ। तो रोहित किसके साथ चिड़ियाघर देखने गया था? माँ और पिताजी दोनों के साथ। तो इसका आंसर आएगा ग। फिर है दूसरा प्रश्न, रोहित ने कहाँ की सैर की थी? क, पार्क की, ख, चिड़ियाघर की, ग, संग्रहालय की। तो रोहित ने कहाँ की सैर की? ख, चिड़ियाघर की। तो आप चिड़ियाघर पर सही का चिन्ह लगाएंगे। इसी के साथ है इसका तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में है, लोग बंदर को क्या खिला रहे थे? क, मूंगफली, ख, रोटी, ग, चने। तो लोग बंदर को क्या खिला रहे थे? मूंगफली। तो आप इसका सही विकल्प चुनेंगे क। फिर है चौथा, तालाब में बड़ा सा जीव कौन सा था? क, दरियाई घोड़ा, ख, हाथी या ग, मगरमच्छ। तो बच्चों, तालाब में बड़ा सा जीव कौन सा था? मगरमच्छ। तो आप यहाँ पे मगरमच्छ पर सही का चिन्ह लगाएंगे। तो बच्चों, ये तो थे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। इनको आपने अपनी पुस्तक में ही करना है, इनको उत्तर पुस्तिका में नहीं करना। तो चलिए इसी के साथ हम एक और अभ्यास कार्य करते हैं। इसमें है, वर्णों को सही क्रम में लगाकर शब्द बनाइए। तो पहला जैसे है छ ली म, छ ली म। तो यहाँ पर जो आपको वर्ण दे रखे हैं वो आपको क्रम के अनुसार लगाकर उन्हें सही शब्द बनाना है। तो इससे क्या बन सकता है? छ ली म, म छ ली। तो आप पहले रिक्त स्थान में क्या भरेंगे? मछली। इसी तरह दूसरा है छ ग म र म। तो इससे क्या बन सकता है? म ग र म छ। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? मगरमच्छ। फिर है द ब र, द ब र। तो दम्बर से क्या बनता है? दम्बर। बंदर, बंदर। तो यहाँ आप लिखेंगे बंदर। फिर है चौथा, हीरोत,
तो ही रोत, यानी कि इससे बनता है रोहित, रोहित। ड़ी या घ चीर, तो चिड़िया घर। तो बच्चों, आप सभी इन वर्णों को सही क्रम में लगाइए और इस अभ्यास कार्य को पूरा कीजिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ जरूर समझ आया होगा। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद।